में कमी आई है तो वो लोग उनसे दूर होंगे। जो लोग उनसे, किसी को यहाँ गोली लगी है, किसी के यहाँ गोली लगी है, किसी का भेजा इधर से निकल आया हुआ है और मतलब बोला पड़ता है। छोटा डोंगर इलाके में काफी घनघोर जंगल है जो माड़ का इलाका कहते हैं, अबुझ माड़, मतलब उन्हें घेर कर रखे हुए हैं। उधर से भी फायर, हेवी फायर होता है, दोनों साइड से हेवी फायर होता है और हेवी फायरिंग में वो 3 साइड से घिर जाते हैं। पुलिस और बीएसएफ और जो डीआरजी फोर्स की जो कंपनीज हैं उन्होंने ऐसी सदी हुई प्लानिंग करी, 3 साइड से उनको घेरने की कोशिश की। उनकी तस्वीरें भी हम आप कोशिश करेंगे, ग्राउंड जीरो से हमारे पास तस्वीरें भी आई हैं उनकी। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन को एक बड़ा आघात लगा है और नक्सलियों की एक बड़ी तादाद, जिसमें सेंट्रल कमेटी के जो नक्सली हैं वो मार गिराए गए हैं। 29 नक्सलियों का खात्मा जो कांकेर इलाका है छत्तीसगढ़ में, वहां जो फोर्स है, बीएसएफ है, डीआरजी है और जो स्थानीय पुलिस है, उन्होंने लगाकर उस जो नक्सल काडर एक समूह बैठा हुआ था, बड़ा समूह बैठा था, उसको ध्वस्त किया है। और ये बहुत बड़ी सफलता है। अब तक के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये बहुत लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि बहुत बड़े बड़े नक्सली जो लीडर हैं उनको समाप्त किया गया। और मैं आपको बता दूं कि जो 29 नक्सली मारे गए हैं इस ऑपरेशन में, उसमें से 10 महिलाएं हैं और सभी हार्डकोर नक्सली हैं। और उनके ऊपर जो, क्योंकि ये सेंट्रल कमेटी ऐसी होती है, सेंट्रल कमेटी के जो भी मेंबरान होते हैं उनके ऊपर बड़े इनाम होते हैं। 25-25 लाख के इनामी नक्सली उसमें ढेर किया गया है। लक्ष्मण राव एक नाम आ रहा है और एक ललिता करके नाम आ रहा है। और जो बाकी नक्सल जो कैडर के लोग हैं वो जो मार गिराए गए, उनकी तस्वीरें भी हम आप कोशिश करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे पास तस्वीरें भी आई हैं उनकी, जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद जो नक्सल ढेर हुए हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखाते चलेंगे। ये जो ऑपरेशन है उसके लिए काफी पुख्ता तरीके से प्लानिंग की गई थी। अब जैसे कि अमित शाह साहब ने इस विधानसभा चुनाव के पहले लगभग एक ऐलान किया था कि आप हमें सत्ता में लाइए, और लगभग कुछ ही महीने बीतेंगे और उसके बाद छत्तीसगढ़ से जो नक्सलवाद है उसका खात्मा करने की कोशिश की जाएगी। अब उस बात को लेकर जो है बोलना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप जो विपक्षी दल है वो करते, लेकिन यहाँ पर बीजापुर में जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं, जिस तरह से दंतेवाड़ा में पुलिस फोर्स घुस रही है, जिस तरह से हेड़मा के बटालियन नंबर 1 में उसके गांव पुअर्ती में जाकर जो नक्सल ऑपरेशन को ध्वस्त किया जा रहा है और उनको नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है, उसके बाद ये बड़ा ऑपरेशन देखने को मिल रहा है जहां कांकेर एरिया में फोर्स घुसती है। छोटे बेतिया जो एक इलाका पड़ता है वो सराउंडेड है, जंगलों से सराउंडेड इलाका है और वहां से बताया जा रहा है कि फोर्स को ये इनपुट मिला था कि करीब 20 से 25 जो बड़े काडर है नक्सल के, वो अंदर कहीं जंगल में अपनी एक गुप्त वार्ता या गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। उसके लिए एक प्लाटून, एक कंपनी को रवाना किया जाता है उसकी वेरिफिकेशन के लिए कि वाकई में ये चीजें हैं कि नहीं है। उनको इस बात की इंफॉर्मेशन पुख्ता रहती है और जब फोर्स अंदर जाती है तो उन्हें पता लग जाता है कि वाकई यहाँ पर ये नक्सल जो लीडर है अपनी बैठक चला रहे हैं। उसके बाद में ये ऊपर अधिकारियों को कम्युनिकेट करते हैं, उसके बाद बैकअप फोर्स दी जाती है। अब सोचिए कि जो एम्बुश आपने सुना होगा, एम्बुश में इस तरह से होता है कि नक्सली भी एम्बुश लगाते हैं, जवानों को घेर कर उनको मारने की एक प्लानिंग की जाती है। उसी तरह से हमारी जो फोर्स है उन्होंने भी इसी तरह की कुछ प्लानिंग करी। अब जो इलाका पड़ता है वो काफी जंगलों से घिरा हुआ है और जो छोटा डोंगर एक इलाका पड़ता है, छोटा डोंगर इलाके में काफी घनघोर जंगल है जो माड़ का इलाका कहते हैं, अबुझ माड़, मतलब उसको अबुझ मतलब जिसे जाना समझा नहीं जा सकता, माड़ मतलब जंगल। तो इस तरह के इलाके के समीप जो है वो बैठक चलती रहती है। अब उनकी सोच ये रहती है कि फोर्स अगर इस इलाके से हमला करेगी तो वो जंगलों में भाग जाएंगे, लेकिन पुलिस और बीएसएफ और जो डीआरजी फोर्स की जो कंपनीज हैं उन्होंने ऐसी सदी हुई प्लानिंग करी, 3 साइड से उनको घेरने की कोशिश की। एक बेतिया नाला करके पड़ता है, बेतिया नाला के पास से जो डीआरजी की 2 कंपनियां हैं वो घुसती हैं और फोर्स को अंदर फोर्स प्रवेश करती है। और उसके बाद में नक्सलियों को ऐसा लगता है कि ये फोर्स हमारी तरफ बढ़ रही, तो वो काउंटर फायर करते हुए पीछे की ओर भागना शुरू करते हैं। जो घनघोर जंगल है, माड़ का इलाका है, वहां भागने की कोशिश करते हैं।
अब उसमें होता ही है, नहीं पता ही रहता कि उधर लक्ष्मण केवट करके एक जो जवान है, एक अधिकारी है जो सुपर लीड कर रहे थे इस पूरे ऑपरेशन को, वो उन्हें घेर कर रखे हुए हैं। उधर से भी फायर, हेवी फायर होता है, दोनों साइड से हेवी फायर होता है, और हेवी फायरिंग में वो 3 साइड से घिर जाते हैं। जिस तरह से नक्सलियों की स्ट्रेटेजी रहती है कि घेर कर मारने की, इस बार जवानों ने वैसी स्ट्रेटेजी बनाई और 3 साइड से उन पे घेर कर फायरिंग की जाती है। अब नक्सलियों के पास कोई और रास्ता नहीं रहता है, उनके पास जो वेपन्स थे वो बहुत बड़ी मात्रा में बरामद हुए हैं इस ऑपरेशन खत्म होने के बाद में। तो वो उसी जो बोलना चाहिए सोफिस्टिकेटेड जो वेपन्स थे उनसे फायर कर रहे थे। एलएमजी जैसे हथियार उनके पास से बरामद हुए, 3 एलएमजी, 7 बरामद हुई है, 6 के आसपास जो है इंसास राइफल, और उसके बाद 303 राइफल, उसके बाद जो आर्म्स और एम्यूनिशन हैं, गोली बारूद है, वो सब बरामद हुआ। टिफिन बम बरामद हुआ, वायर और जो बाकी सामग्रियां हैं, चाकू, धारदार तलवार और ये सब बाकी चीजें जो धारदार हथियार है वो सब बरामद हुए। वायरिंग बरामद हुई, प्रेशर कुकर बरामद हुआ, बहुत बड़ी तादाद में ये सब बरामद हुआ। अब नक्सल का ये देखा गया कि मतलब उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने काउंटर फायर चारों साइड से करना शुरू कर दिया और जवानों की तादाद बहुत ज्यादा थी। जवानों ने काउंटर फायर जो है उनके जवाब में जो जवाबी कार्रवाई की वो इतनी घातक और इतनी आक्रामक थी, नक्सलियों को संभालने का मौका नहीं मिला। जो हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं नक्सलियों की जो इस घटना में मारे गए हैं, उनकी तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं। किसी को यहाँ गोली लगी है, किसी के यहाँ गोली लगी है, किसी का भेजा इधर से निकल आया हुआ है, और मतलब बोलना चाहिए कि बहुत दर्दनाक मौत दी गई है उनको। और इस घटना के बाद से मतलब जो फोर्स है उसमें काफी आत्मबल उनका बढ़ा हुआ है। जो डिप्टी सीएम साहब हैं विजय शर्मा साहब, उन्होंने फोर्स की इस फोर्स की जो गतिविधि है या फोर्स ने जो एक डोमिनेशन ऑपरेशन को कंप्लीट किया, उसको देखते हुए उनकी बहादुरी की तारीफ की है। कुछ जवानों से उन्होंने वीडियो कॉल पे बात भी किया और उनका प्रोत्साहन किया और उनको अलर्ट रहने की भी सलाह दी। उनको ये भी कहा है, ये भी सलाह दी है कि अति उत्साह में आप कहीं कोई गलती ना करें, क्योंकि भी वहाँ जो कांकेर इलाके का जो जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है छोटे बेतिया इलाके में, वहाँ अभी भी जो जवान है वो सर्च ऑपरेशन में लगे हुए। बड़े बड़े अधिकारी बीएसएफ के हों, डीआरजी के हों, स्टेट पुलिस के हों, कांकेर में बैठे हुए और लगातार रणनीतियां बनाई जा रही हैं। अब इस बीच में नक्सल काडर को एक बहुत बड़ा झटका लगा, एक तरह से मान सकते हैं। जो बड़े नक्सली लीडर हैं, बड़े नक्सली कमांडर हैं, वो इस तरह से लगातार या तो मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं और या फिर उनके सरेंडर्स हो रहे हैं। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि इन सब जो एग्रेसिव मोड पे फोर्स उनके ऊपर जो अटैक कर रही है, उस अटैक से डरे हुए जो नक्सली काडर हैं, बड़े काडर, छोटे काडर, वो सरेंडर के मोड पे आ चुके हैं, सरेंडर भी कर रहे हैं और कई लोग तेलंगाना में जाकर सरेंडर करना चाह रहे हैं। इस तरह से सारी बातें सामने आ रही हैं। अब इन घटनाओं में लगातार अब ये बताया जा रहा है कि जो 29 नक्सली हैं, उनमें से जो सारे नक्सलियों का लगभग जो कांकेर का जो अस्पताल है, जिला अस्पताल, पोस्टमार्टम भी हो चुका है और फोर्स ने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि कोई उनकी बॉडी को अगर क्लेम करेगा तो उनकी बॉडी उनके सुपुर्द भी की जाएगी। इस बीच जो विजय शर्मा साहब हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर नक्सली अब भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो वो किसी भी काडर से, किसी भी लेवल के नक्सल लीडर से बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन उनको बिना शर्त बातचीत के टेबल पे आना होगा। और ये घटना अपने आप में बोलना चाहिए कि जवानों के वीरता को साबित करती है। जवानों ने जिस तरीके से ऑपरेशन खत्म किया होगा, जिस तरीके से वो जंगल के अंदर गए होंगे, जिस तरह से एक एक गोली का फायर आ रहा होगा उनके ऊपर। इस घटना में ये भी बता दें कि 3 जवान जो है वो घायल हुए, टांग से यहाँ गोली लगी है और वो आर पार निकल गई है, तो उनको यहाँ चोट लगी है। और जो 2 डीआरजी के जवान है उनको भी इस तरफ गोली लगी है, तो वो हालांकि सीरियस इंजरी नहीं है, उनका इलाज अच्छी तरह से अच्छे अस्पताल में उनको एयरलिफ्ट किया गया, उसके बाद अच्छे अस्पताल में उनका इलाज जारी है। लेकिन सवाल यह है कि नक्सलवाद का जो दंश है वो अभी भी बोलना चाहिए कि जंगलों के अंदर बहुत बोलना चाहिए कि फैला हुआ है। उस दंश को समाप्त करने के लिए सरकार और प्रशासन और जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है वो क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है वो अभी तो नहीं कह पाएंगे उस बारे में, लेकिन एग्रेसिव मोड तो देखने को मिल रहा है। लगातार जो नक्सली लीडरों पे हमले हो रहे हैं, लगातार नक्सली काडर को समाप्त करने के लिए फोर्सेज जो डोमिनेट करती जा रही हैं, लगातार सीओबीज खोल कर उनके करीब पहुंचती जा रही हैं और उनको उनके ही इलाके से खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। अब
उस स्थिति में ये होता है कि जब नक्सलियों के पास में इस तरह की फोर्स अगर उनके सामने आकर उनके ऊपर आक्रामक हमले करेगी, उनके हथियारों को लूट लिया जाएगा, उनके हथियारों को मतलब जब्त कर लिया जाएगा, तो नक्सलियों के पास ना तो बोलना चाहिए कि एक सिंपैथी जो रहती है, जो सिंपैथी वाइज उनसे जुड़े रहते हैं, उनको लगेगा कि इनके ताकत में कमी आई है, तो वो लोग उनसे दूर होंगे। जो लोग उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उनसे दूरी बना रहे हैं, और हथियारों की कमी के कारण नक्सलियों को बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। अब इस घटना में जो नक्सली बड़े बड़े कमांडर अक्सर प्रेस नोट वगैरह जारी करते हैं और बताते हैं कि इस घटना में इस तरह से हमको डैमेज हुआ है, और आगे उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो सारी चीजें उनकी ओर से भी बताई जाती है। लेकिन अभी तक ये इन चीजों में कोई भी चीजें या प्रेस नोट वगैरह सामने नहीं आया। इस घटना पे हमारी नजर बनी हुई है, और इस घटना में जो भी तथ्य आएंगे आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आपको नक्सली जो लीडर हैं, वो जो मारे गए, जिनकी बॉडीज बरामद की गई हैं, उन बॉडीज की हम कोशिश करेंगे कि तस्वीरें भी दिखाएं, लेकिन तस्वीरें काफी विचलित करने वाली है। तो कोशिश ये करेंगे कि कम्युनिटी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत हम लोग ये कोशिश करेंगे कि वो तस्वीरें ब्लर कर दी जाए, और जो नक्सली लीडर वहाँ जो जंगल में ढेर पड़े हुए हैं उनकी तस्वीरें आपको साफ सुथरी दिखा पाए। इस घटना में आगे कुछ होता है, कुछ बड़ी घटना या वारदात होती है, या कुछ बड़े बयान होते हैं, कुछ भी होता है, वो आप तक पहुंचाएंगे, हमारा कर्तव्य। और आप देखते रहिए नेशन फर्स्ट टीवी के। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है, और यूट्यूब पे आप हमें देख रहे हैं, तो आपके विचार क्या है इन सब चीजों को लेकर, नक्सलवाद के दंश को लेकर, फोर्सेज जो हमले कर रही हैं उसको लेकर, सरकारों की स्ट्रेटेजी को लेकर आपका क्या कहना है? आपका कमेंट बॉक्स है, उसमें जरूर रखिएगा। फेसबुक पे आप हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमें लाइक कर लीजिए, और फेसबुक पेज को आगे बढ़ा दीजिएगा, और वहां भी अपने कीमती विचार जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।